हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज का हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो गोल्ड का होने वाला है। भाई, गोल्ड के बारे में तो बात करना अब जरूरी हो गया है। पिछले कई टाइम से हम गोल्ड को लेकर वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई गोल्ड 95,000 आ सकता है, 97,000 आ सकता है, 98,000 आ सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे गोल्ड 1 लाख पार। 1 लाख पार गोल्ड जा सकता है। ऐसे लक्ष्य सामने आते जा रहे हैं और ऐसी संभावनाएं भी बनती जा रही हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो गोल्ड का है, क्योंकि गोल्ड रिकॉर्ड हाई बनाते जा रहा है। तो आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे गोल्ड की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, रिसेंटली गोल्ड की प्राइस क्या है, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं गोल्ड को लेकर, और आने वाले टाइम में गोल्ड के क्या टारगेट हो सकते हैं, और आने वाले टाइम में हमें गोल्ड को लेकर क्या करना चाहिए, अपनी कोई पोजीशन बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि गोल्ड की करंट प्राइस क्या है। देखिए दोस्तों, आज 21 अप्रैल का दिन निकला है एंड मैं ओवरनाइट ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज गोल्ड की क्लोजिंग जो आई है 97,350 के आसपास आई है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। 97,352 गोल्ड की एलटीपी रही है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रही है, जिसमें आज हमने गोल्ड को अप्रोक्सीमेट 2000 से 2100 अंक बढ़ता हुआ देखा है, रिकॉर्ड हाई बना है। एंड अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर 95,275 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रही है, जिसमें हमने सिल्वर के अंदर मात्र 200-300 अंकों की एक तेजी देखने को मिली है। वो तेजी भी हमें सिर्फ गोल्ड के साथ देखने को मिली है, बिकॉज गोल्ड का कहीं ना कहीं अनुसरण सिल्वर करती है, बिकॉज दोनों ही इन्वेस्टमेंट मेटल है। ओके, लेकिन गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है गोल्ड को, बट सिल्वर इन्वेस्टमेंट मेटल होने के साथ साथ एक प्रोडक्शन मेटल है। इसका 50% से भी ज्यादा यूज प्रोडक्शन में किया जाता है, इसलिए सिल्वर के अंदर हम तेजी नहीं देख पा रहे हैं, हम गोल्ड के अंदर ही तेजी देख रहे हैं। बस सिल्वर के अंदर एक मजबूती बनी हुई है जो कि गोल्ड के साथ है। एंड अगर थोड़ा सा गोल्ड अगर रुक जाता है और ऐसे ही न्यूज जो चलती हुई आ रही है, तो भाई सिल्वर के अंदर हम गिरावट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, गोल्ड के अंदर तो तेजी है। अब सबसे पहले तो बात करना पड़ेगी भाई ये तेजी क्यों है, ये तेजी निकल कर क्यों आ रही है। पहला कारण, अमेरिका और चीन दोनों के बीच में व्यापार युद्ध बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने जो चीन के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, और चीन ने भी जो पलटवार किया है, चीन ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए, जिससे मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, अनिश्चितता का माहौल बन गया। एंड ये टैरिफ की जो लड़ाई है, ये टैरिफ की लड़ाई ने बहुत नुकसान दिया है इन्वेस्टर्स को, बिकॉज हमें अमेरिकी बाजार के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर, भारतीय बाजारों के अंदर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इक्विटी मार्केट्स के अंदर, जैसे कि दुनिया भर के इक्विटी मार्केट के अंदर काफी बड़ी गिरावट रही, एंड लोगों ने रिस्की सेगमेंट को छोड़कर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना रुख अपना लिया। सेफ इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले उनको गोल्ड के अंदर नजर बनाई, एंड गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई बनाता जा रहा है। एंड अभी कई तरह की नई नई न्यूज निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे कि बात करें कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल जी को हटाने की एक पहल जारी कर दी है। एंड जहां तक ट्रंप जी के बारे में हम जानते हैं कि भाई वो कभी अपने फैसलों से पीछे नहीं हटते, वो अगर उनको पीछे हटने की बात बोलते भी हैं तो वो डबल तेजी से उसकी तरफ अपना रुख आजमा लेते हैं। तो भाई एक बार वो हाथ धो के अभी फिलहाल फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल जी के पीछे पड़ गए हैं। कारण यही है कि ट्रंप का कहना है कि भाई फेड अध्यक्ष ने वक्त रहते ब्याज दरों के अंदर कटौती नहीं की है, जिससे अमेरिका को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप जी के द्वारा फेड अध्यक्ष को हटाने की जो मांग है, वो मार्केट को काफी ज्यादा वोलेटाइल कर रही है, मार्केट के अंदर गिरावट भी लेकर आ रही है। अगर हम बात करें, दिन सोमवार का था, सप्ताह का पहला दिन था, और डाउ जोन्स मार्केट के अंदर, अमेरिकी मार्केट के अंदर हमने काफी बड़ी गिरावट देखी। डाउ जोन्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट निकल कर आई है, 1.5-2% की बड़ी गिरावट निकल कर आई है। S&P के अंदर, नेस्डेक के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट निकल कर आई है। अब भाई फेड अध्यक्ष के पीछे क्यों पड़ गए हैं ट्रंप जी,
तो भाई फेड अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट था लास्ट मीटिंग में कि भाई फेड अध्यक्ष का कहना था कि जो राष्ट्रपति ट्रंप जो टैरिफ वार कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है और देश को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। यह स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसके बाद फेड अध्यक्ष के पीछे वो हाथ धो के पड़ गए हैं, जिससे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, अनिश्चितता बनी हुई है और इन्वेस्टर्स रिस्की सेगमेंट को छोड़कर, इक्विटी मार्केट को छोड़कर गोल्ड की तरफ अपना रुख आजमा रहे हैं। दूसरा बात करें भाई, डॉलर के अंदर कमजोरी है। डॉलर के अंदर कमजोरी है। डॉलर अपने मतलब काफी ज्यादा निचले स्तर पर आ गया। 98 के आसपास डॉलर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसकी संभावना नहीं थी, लेकिन 98 काफी नीचे का स्तर है। एंड आपको मैं कई वीडियो में और कई सालों से बताता हुआ आ रहा हूं कि भाई गोल्ड के अंदर तेजी आती है तो डॉलर के अंदर हम गिरावट देखते हैं। डॉलर का गिरावट गोल्ड को तेजी का कारण बनता है, बिकॉज सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को पसंद किया जाता है। अगर यही डॉलर के अंदर तेजी आती तो हम गोल्ड के अंदर गिरावट देख रहे होते। तो भाई डॉलर के अंदर भी काफी बड़ी गिरावट निकल कर आई है। तीसरा, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, बिकॉज इतना ज्यादा पैनिक सिचुएशन है देश विदेश के अंदर, इतनी ज्यादा पैनिक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है अमेरिका चाइना को लेकर। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जिससे मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालांकि केंद्रीय बैंक भी सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को काफी ज्यादा पसंद कर रही है एंड गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रही है, जिससे गोल्ड के अंदर मांग में वृद्धि हो रही है। एंड बात करें जो हमारा चौथा पॉइंट है गोल्ड के अंदर तेजी आने का, वो है इन्फ्लेशन एंड रिसेशन। जैसे कि फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल जी ने कहा था कि ट्रेड वार से हमें एक महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, तो इन्फ्लेशन का टेंशन तो बना हुआ है। एंड महंगाई बढ़ेगी तो मांग के अंदर कमी आएगी, क्योंकि भाई इतना ज्यादा टैरिफ लगाओगे 125%, 145%, 245%। भाई 245% का टैरिफ मायने रखाता है कि $100 की चीज $345 की हो जाना। $100 की चीज के ऊपर $245 का टैरिफ लगना, यानी इतनी ज्यादा महंगाई, इतनी ज्यादा महंगी मिलना कोई भी चीज। तो भाई महंगाई तो आना है, मंदी भी आना है इससे, क्योंकि आदमी ₹100 की चीज ₹345 में खरीदेगा तो कम ही खरीदेगा भाई, 4 की जगह 1 खरीदेगा। तो मंदी का सामना करना पड़ सकता है, मांग के अंदर कमी आ सकती है। तो भाई रिसेशन भी आ सकता है। तो रिसेशन की चिंता ने भी मार्केट को काफी ज्यादा पैनिक करके रखा हुआ है। तो मार्केट के अंदर न्यूज तो कई तरह की और सब न्यूज है ना पैनिक करने वाली है, जिससे आपको इक्विटी मार्केट के अंदर एंड रिस्की सेगमेंट के अंदर आपको इन्वेस्टर्स है ना निकल कर सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हैं, गोल्ड को पहली पसंद बना रहे हैं। अब बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वेक्षण के अनुसार 42% फंड मैनेजर्स का मानना है कि 2025 में गोल्ड काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, जैसे कि वहां के बहुत बड़ी एडवाइजरी है गोल्डमैन सेज। अब इन्होंने गोल्ड को $3700 का टारगेट दिया, $3700 का टारगेट दिया, जो कि भारतीय बाजारों के अंदर 1 लाख से 1,05,000 के बीच में होता है। एंड उन्होंने कहा है कि अगर यही सिचुएशन और बिगड़ती है तो गोल्ड $4500 भी जाता हुआ दिख सकता है 2025 में। यानी कोई पैनिक सिचुएशन बनती है, ट्रेड वार बढ़ता है एंड किसी तरह की गलत टिप्पणी निकलकर सामने आती है तो गोल्ड आपको $4500 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि भारतीय बाजारों के अंदर 1,25,000 से 1,30,000 रुपए हो सकता है। हालांकि ये तो बहुत दूर की बात है, 1,25,000, 1,30,000, लेकिन जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं उससे आपको 1 लाख जाता हुआ गोल्ड आराम से दिख रहा है। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि भैया एक्सपर्ट आपको लगातार एक नई राय जरूर दे रहे हैं कि भाई आप नई पोजीशन बनाने से बिल्कुल पीछे हटो। मार्केट ओवरबॉट जोन में है, RSI बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में है, कभी भी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि भाई बिकवाली देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि साल 2025 के पहले ही क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल रनिंग में है एंड गोल्ड 20 से 25% का रिटर्न निकाल कर दे रहा है। भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी भी कह रहे हैं कि आप अपना निवेश जारी रखें, SIP के थ्रू, ETF के थ्रू आप अपना निवेश बिल्कुल जारी रखें। लेकिन
जो बिल्कुल कई निवेशकों को ये कहना है कि भाई कम जोखिम वाले निवेशक हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग लें अगर आपकी किसी तरह से कोई पोजीशन है। एंड अगर आप ट्रेडर हैं और आपको ट्रेडिंग करना ही है तो बाय ऑन डिप ही करें, बाय ऑन डिप ही करें। जैसे कि भाई लास्ट फ्राइडे वाले दिन देखा गोल्ड के अंदर 1500 अंकों की तेजी देखने को मिली एंड 1000 पॉइंट की रिकवरी भी जरा में निकल कर आई। और ऐसे हम कई दिनों से देख रहे हैं कि भाई गिरावट आ रही है तो जरा में रिकवरी भी निकल कर आ रही है। सेलिंग पोजीशन से आपको दूर रहना है क्योंकि भाई मार्केट का ट्रेंड काफी ज्यादा बुलिश है, गोल्ड का ट्रेंड काफी ज्यादा बुलिश है। मार्केट के अंदर न्यूज बहुत पैनिक है, कब कौन सी न्यूज कैसी निकल कर आ जाए जो आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। तो भाई सेंटिमेंट के अगेंस्ट ना जाएं, सेलिंग पोजीशन ना बनाए। पोजीशन बनाना भी है ना तो बाय ऑन डिप करो, गिरावट दिखती है स्टॉप लॉस लगाओ, बाय करो। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बिल्कुल होने दो। एंड एक चीज और, 4 लॉट के अंदर काम करने की कैपेसिटी है, 1 लॉट में व्यापार करो क्योंकि 1 लॉट के अंदर इतना बड़ा नफा नुकसान आ रहा है जितना 4 लॉट के अंदर आता है। क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, 1500 पॉइंट जरा में ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट। अब तो हम देख रहे हैं 2-2000 पॉइंट ऊपर नीचे होने लगा है। तो भाई 4 लॉट की जगह 1 लॉट के अंदर व्यापार करो, एक स्टॉप लॉस लगाकर ही व्यापार करो। विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल व्यापार ना करो। एक एक न्यूज के ऊपर अपनी नजर बनाओ, एक एक अपडेट के ऊपर नजर बनाओ, सारे डेटा के ऊपर नजर बनाओ। एंड सामने स्क्रीन पर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, तुरंत वीडियो के माध्यम से, तुरंत मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप तक आपको पहुंचाता रहता हूं। तो अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही बोलूंगा क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। एंड मार्केट भी काफी ज्यादा वोलेटाइल है तो अभी कुछ बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि कल कोई नई न्यूज निकल कर सामने आ जाए। और अगर किसी तरह की नई न्यूज निकल कर आती है तो उसके लिए भी कोई ना कोई वीडियो बनाकर जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे दिल से धन्यवाद।